तो कक्षा 8 में आज हम वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना भैया। वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो वृत्त की इंग्लिश क्या होती है पता है? सर्कल। वृत्त की इंग्लिश होती है सर्कल। एक होता है सर्कल और एक होता है स्फीयर। सर्कल जो होता है वो एक द्विआयामी आकृति होता है। द्विआयामी आकृति होता है। द्विआयामी आकृति मतलब होता है कि जिसको महसूस नहीं किया जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, वो है द्विआयामी आकृति। और जिसको छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, वो होता है त्रिआयामी आकृति, है ना। जैसे मान लो कोई जमीन का टुकड़ा है, तो जमीन का टुकड़ा मान लो ऐसे करके है, इस वाले आकार में है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जमीन वृत्ताकार है। हालांकि जमीन को छुआ जा सकता है, लेकिन जमीन पे खींची गई इस प्रकार की आकृति को नहीं छुआ जा सकता। जैसे मान लो बॉल है, बॉल, गेंद या फुटबॉल हो गया, तो उसको हम बाकायदे छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो हो जाता है त्रिआयामी आकृति। तो जो बॉल वाला गोलापन है उसको वो है हो जाएगा त्रिआयामी, यानी 3 डायमेंशनल फिगर। तो उसको गोला बोलते हैं, गोला। गोला को अंग्रेजी में स्फीयर बोलने का रिवाज है, और जबकि वृत्त को इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। सर्कल एक द्विआयामी आकृति होता है, जबकि गोला एक कैसी आकृति होती है? त्रिआयामी आकृति होती है। त्रिआयामी आकृति। इसको अंग्रेजी में अगर कोई पूछे तो बोलेंगे 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ हो, वो होता है 3 डायमेंशनल। जैसे कि स्फीयर हो गया, या जैसे कमरा हो गया, है ना, कुर्सी हो गया। तो ये सब 3 डायमेंशनल फिगर है ना, इसको महसूस किया जा सकता है। जबकि सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। चल, तो सर्कल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो ये हम सर्कल बना दिए ना, इस सर्कल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई कहे कि सर्कल की परिभाषा बताओ, सर्कल की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिभाषा, तो वृत्त की परिभाषा होगी कि किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर खींची जाने वाली, एक समान दूरी में खींची जाने वाली आकृति को वृत्त बोलते हैं, वृत्त का आकार बोलते हैं। तो वृत्त की परिभाषा किसी एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी लेते हुए चारों ओर खींचे जाने वाली आकृति को वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल कहते हैं। अच्छा, जिस बिंदु से हम सर्कल को खींच रहे होते हैं, उसी बिंदु को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, यानी कि केंद्र बोलते हैं इंग्लिश में। सेंटर को इंग्लिश में केंद्र बोलते हैं। और जो निश्चित दूरी होती है, मान लो इस सेंटर से लेकर के जितनी दूरी हमने ले करके इस वृत्त को खींचा है चारों ओर घुमा करके, तो केंद्र से लेकर के ली गई दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। यानी इसको इंग्लिश में हम बोले तो रेडियस बोल सकते हैं, RADIUS, रेडियस। तो कोई कहे त्रिज्या क्या होता है, तो बोलो कि केंद्र से लेकर के वह निश्चित दूरी जिसके भीतर चारों ओर खींचा गया है, वृत्त बनाया गया है, उस दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अच्छा, ये चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री, इसको परिधि बोलते हैं, परिधि। इसको इंग्लिश में सरगमफ्रेंस बोलते हैं, सरगमफ्रेंस,
CIRCUMFERENCE, सरगमफ्रेंस। या आम बोलचाल की भाषा में बाउंड्री बोल लो। बाउंड्री, बाउंड्री मतलब कि सीमा रेखा, बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या होता है या सरगमफ्रेंस क्या होता है? वृत्त के चारों ओर जो आकृति खींची गई है, किनारा, जो चारों किनारा है, उसी को बोलते हैं परिधि, यानी कि सरगमफ्रेंस। तो त्रिज्या समझ में आ गया। एक होता है परिधि, परिधि मतलब होता है चारों ओर। त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। तो इस हिसाब से अगर त्रिज्या देखा जाए तो केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये केंद्र हो गया और ये परिधि हो गई, तो केंद्र से परिधि की जो दूरी है उसी को बोल देंगे त्रिज्या। अगर कोई पूछे कि व्यास क्या होता है, व्यास, तो व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर बोलने का रिवाज है, डायमीटर। त्रिज्या को जब यही दुगना ऐसे कर देंगे, ऐसे आगे तक बढ़ा दिए, जो त्रिज्या वाली लाइन है उसी लाइन को हम और आगे तक बढ़ा दिए, तो ये जो आकृति, ये जो आकार बना, आकृति बनी, इसी को बोलेंगे व्यास, डायमीटर। तो व्यास व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, इसका दोगुना कर देंगे तो बन जाएगा व्यास, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या बराबर व्यास। परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा इसकी हो जाएगी कि परिधि से लेकर के परिधि की दूरी जो सेंटर से होते हुए जाए, यानी परिधि से परिधि की दूरी जो केंद्र से होकर जाए, उसी को हम बोल सकते हैं व्यास ना। जैसे मान लो ये था, ये मान लो सर्कल है, तो ये परिधि है, ये भी परिधि है, तो परिधि से परिधि के बीच की दूरी अगर ये सेंटर से होकर के जा रही है तो समझ लो यही कहलाएगा व्यास। तो ये जो ए बी है ये हो जाएगा व्यास। एक होता है जीवा, सुने होंगे जीवा। जीवा भी परिधि से परिधि की दूरी होती है, लेकिन वो केंद्र से होकर के नहीं जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा जीवा की कि परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, जो केंद्र से होकर के ना जाए। कैसे लिखो जीवा की परिभाषा? परिधि के 2 बिंदुओं, परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को जीवा कहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि लेकिन वह केंद्र से होकर के ना जाए, केंद्र से होकर ना जाए। जैसे ये सर्कल है, एक परिधि का बिंदु ये है, एक परिधि का बिंदु ये है, तो इन 2 परिधि के बिंदुओं को आपस में मिला दिए, और ये जो रेखा बन रही है ये केंद्र से होकर के जा भी नहीं रही है, तो इसी को कह देंगे हम जीवा। लेकिन यही सर्कल था और 2 बिंदु को ऐसे हम मिला देते, मान लो एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, इन दोनों को ऐसे मिला दें, लेकिन यही रेखा केंद्र से होकर के चली जाए, तो यही व्यास कहलाएगा। यानी हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये एक प्रकार का जीवा ही है, क्योंकि 2 परिधि की 2 बिंदुओं को मिला रहा है, लेकिन चूंकि ये केंद्र से होकर के जा रहा है, इसलिए हम जीवा न कह करके व्यास कह देते हैं इसको।
अब एक छोटा सा डेरिवेशन है कि जैसे वृत्त होता है और जीवा होता है, तो उसके बीच में जो लंब डाला जाता है उसमें कुछ संबंध होता है। वृत्त क्या है, जीवा क्या है, समझ में आ गया है। लंब अभी देख लेंगे क्या होता है, उसके बाद उसके बीच का संबंध क्या होता है। देखो लंब मतलब होता है कि मान लो कोई ये रेखा है, सपोज ये कोई रेखा है ऐसा, इस रेखा पर जब कोई किरण एकदम सीधे आकर पड़ती है उसी को बोलते हैं कि लंब पड़ गया, है ना। ये जैसे एक रेखा है, सीधी रेखा है, सरल रेखा है, इस पर एकदम सीधी किरण, एकदम स्ट्रेट रे आकर के पड़ गया, तो यही स्ट्रेट रे इज कॉल्ड लंब, या अंग्रेजी में बोलते परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे लंब। ऐसे ही जैसे मान लो कि ये सर्कल है, मान लो क्या है, ये सर्कल है, हालांकि थोड़ा सा घुमा फिरा सर्कल है, लेकिन सर्कल है, और इस सर्कल में ये केंद्र है, ये एक जीवा है। जीवा मतलब होता है कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, जो केंद्र से होकर के ना जाए। अब जब इस पे केंद्र से होते हुए एक किरण पड़ी, यानी कि एक सीधी रेखा पड़ी, तो यही हो जाएगा लंब। तो मान लो कि ए बी नाम का एक जीवा था और ओ नाम के केंद्र से सी नाम के बिंदु पर या पी नाम के बिंदु पर एक किरण गिरी, इस बिंदु पर एक किरण गिरी, और किरण इस तरीके से गिरी कि एकदम सीधे गिरी, एकदम स्ट्रेट गिरी, ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसे तिरछा आ रहा है, किरण किरण तिरछा नहीं आ रहा है। इस लाइन पे जो ए बी नाम की लाइन है, जीवा है, इस पे किरण तिरछा नहीं आ रहा है, इस पर किरण एकदम सीधा आ रहा है, तो इसी सीधी किरण को बोल देंगे परपेंडिकुलर या फिर लंब। तो जो OP नाम का लंब है, इसके और AB नाम की जो जीवा है, इसके बीच में क्या संबंध होता है, तो संबंध ये होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर खंडों में, दो बराबर भागों में, पार्ट्स में बांट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ तक सपोज कि ये 10 सेंटीमीटर है, ए बी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो OP नाम का लंब AB पर पड़ा, तो इसको गणित की भाषा में लिखते कैसे हैं कि OP लंब पड़ा AB पर, ऐसे बोलते हैं, OP लंब पड़ा AB पर, है ना, यानी OP परपेंडिकुलर ऑन AB। तो जब ये चीज पड़ गया ऐसा, तो ये जो AB जीवा है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी कि जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तभी तो पूरा मिला के 10 बनेगा जी। अब 5 ही 5 क्यों, क्योंकि समद्विभाजित कर दी। क्या कर दी, समद्विभाजित। सम मतलब होता है बराबर, बराबर यानी इक्वल, और द्वि मतलब होता है कि दो, और भाजित मतलब होता है बांटना, यानी दो बराबर भागों में बांटना। तो जब भी केंद्र से किसी जीवा पर लंब पड़ेगा तो वो जीवा दो बराबर भागों में समद्विभाजित या कहें कि बंट जाएगी। तो ये होता है संबंध। इसका मतलब ये कि AP की दूरी बराबर होगी BP के दूरी के, और दोनों बराबर होगी 5 सेंटीमीटर के। अब एक जैसे किसी वृत्त में उसके केंद्र से
उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसको लिख लेना अपने कॉपी में। किसी वृत्त में, ये वृत्त था, उसके केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित यानी दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। एक ही बात है ना। तो इस आधार पर कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे एक लाइन ये भी है कि किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। एक लाइन और, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तथा विलोमतः वृत्त के केंद्र को उसकी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो इस आधार पर हम एक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, पार्श्व चित्र में, पार्श्व चित्र मतलब होता है कि बगल छपे हुए चित्र। तो पार्श्व चित्र 13.7 में, तो इस वाले जो चित्र छपा हुआ है में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब होता है केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा AB है। तो AB नाम की एक जीवा है जिसकी कुल लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM यानी OM, ये जो OM है वो लंब हो AB पर, यानी OM लंब यानी एकदम सीधी किरण गिर रही है AB पर, तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो OM है ये, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहा था वैसे वैसे हम पुनः एक बार लिख लेते हैं। एक वृत्त है, तो वृत्त बना लिए। एक केंद्र है और केंद्र का नाम है O। एक जीवा है जिसका नाम है AB और OM नाम का एक लंब पड़ रहा है, तो इसको लिख लिया ऐसा। अब जो जो चीज दे रहा है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या करते हैं ऐसे, जो रेखा गणित वाली होते हैं उसमें दिया है या इंग्लिश में गिवन ऐसा लिखते जरूर हैं, तब जाकर के आगे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया है, दिया है जीवा AB, जीवा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये चीज दिया है। इसके अलावा OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर, ये चीज दिया है। इसका जाहिर सा मतलब ये है कि AM और BM दोनों बराबर हो जाएंगे, AM और BM दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चूंकि सिंस OM AB के बराबर है, अतः AB दो बराबर खंडों में बटा हुआ है, यानी कि AM बराबर BM और दोनों बराबर होगा AB के आधे के, AB के आधे के, है ना भाई। AB का आधा जितना होगा वही तो इतना और इतना होगा, यानी कि AM बराबर BM बराबर AB का वैल्यू दिया 6/2, यानी AM बराबर BM बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा प्रश्न में दिया था एक त्रिज्या, एक त्रिज्या दिया था, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब हुआ कि केंद्र से परिधि की दूरी। इसका मतलब हम ये कर लें कि ये परिधि है, मान लो A परिधि है, मान लो क्या है ये परिधि, परिधि पे लगा एक बिंदु है, तो ये OA ये हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में था कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है।
इसका मतलब O से A की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख लिए कि वृत्त की त्रिज्या को हम OA बोल लें, वो है 5 सेंटीमीटर। तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए, OM की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये है अपना प्रश्न। एक थ्योरी पढ़े होगे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, ये ए बी 6 सेंटीमीटर था तो AM हो गया 3 सेंटीमीटर, बताया है यहाँ पर ना, AM 3 सेंटीमीटर और BM भी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऐसे छोटा सा चित्र अलग से चाहे बना लो, ऐसा करके भैया, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा O। यही OM पूछ रहा है, जबकि OA 5 सेंटीमीटर दे दिया और AM हमने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, और ये OM पूछ रहा है। अब चूंकि ये OM परपेंडिकुलर है, लंब है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है। और जब भी एक त्रिभुज समकोण हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से लिखेंगे इसे, पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग धन आधार पर बना वर्ग। लंब पे बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण, यानी कि इसे कर्ण बोलते हैं, ये जो कर्ण है ना, जो बड़ी रेखा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण है 5, इस पे बना दिए स्क्वायर, बराबर लंब OM, यही तो पूछ ही रहा है, OM तो पूछ ही रहा है, प्लस आधार यानी कि ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ये तो 25 बराबर OM का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9। ये 9 इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 25 - 9 बराबर OM स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए 16, यानी OM का स्क्वायर बराबर 16। अच्छा, जब स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी OM बराबर स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर जब उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट बन गया, यानी OM बराबर 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यही OM हमको निकालना था, या इस वृत्त में देखें तो ये OM निकालना था और ये OM हमने यहाँ पे निकाल लिया 4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा अपना उत्तर। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी के जो और सवाल हैं उसको अगले वाले में अध्ययन करेंगे। तो उन सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।